एक दिन मेरे चैम्बर में रहीम साहब नाम के एक सज्जन आए। वह लंबे समय से, लगभग 2 महीने से बुखार से पीड़ित हैं और साथ में उन्हें खांसी भी है। उन्होंने कई प्रकार के एंटीबायोटिक लिए हैं। बाद में एक स्थानीय जनरल प्रैक्टिशनर ने उनका एक्सरे कराया और उन्हें बताया कि आपके फेफड़ों में पानी आ गया है। आपको एक चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। रहीम साहब कुछ चिंतित लगते हुए मेरे चैम्बर में आए। सर, मेरे तो फेफड़ों में पानी आ गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने रहीम साहब को समझाया, असल में फेफड़ों में पानी नहीं है, आपका पानी फेफड़ों की झिल्ली में आया है। उन्हें समझाने के लिए मैंने चैम्बर में एक चित्र बनाया। मान लीजिए ये फेफड़ों का चित्र है। दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। प्रत्येक फेफड़े में 2 झिल्लियां होती हैं। अगर हम अगले चित्र की ओर देखें तो हम देखेंगे कि प्रत्येक फेफड़े की 2 रंग की झिल्लियां हैं। एक झिल्ली हरे रंग से चिह्नित है और दूसरी झिल्ली लाल रंग से चिह्नित है। असल में पानी इस हरी और लाल झिल्ली के बीच में जमा होता है। अगर हम पानी का चित्र देखें, ये देखिए पानी का चित्र। यहां हरी झिल्ली और लाल झिल्ली के बीच नीले रंग का पानी जमा हुआ है, अर्थात 2 झिल्लियों के बीच में पानी जमा हुआ है। लेकिन यह असल में फेफड़ों में पानी नहीं है, ये फेफड़ों की झिल्ली का पानी है। तो फेफड़ों में पानी के बारे में मैंने रहीम साहब से पूछा कि आपको सबसे पहले क्या समस्या हुई थी। उन्होंने पहले कहा कि मेरे दाएं तरफ थोड़ा थोड़ा दर्द होता था, सांस लेने पर दर्द होता था। बाद में दर्द कम हो गया और फिर ऐसा महसूस होने लगा कि दाईं तरफ कुछ भारीपन है। और जब भारीपन महसूस हो रहा था तब पहले चलने फिरने या बात करने में कोई समस्या नहीं होती थी। बाद में मैंने देखा कि चलते समय मैं थकान महसूस करने लगा और बाद में बैठी हुई स्थिति में भी मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तो यहां असल में मामला ऐसा है, फेफड़ों में पानी जमा होने से पहले हमारी फेफड़ों की झिल्ली में सूजन होती है और जब पानी जमा होना शुरू होता है तो यह सूजन कुछ कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप दर्द भी कम हो जाता है। जब थोड़ा पानी होता है तब ज्यादा सांस की तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब पानी बढ़ने लगता है और फेफड़ों पर दबाव डालता है तभी हमें सांस की तकलीफ होती है। पिछले चित्र को हम दोहराते हैं। देखिए, यहां पानी जमा हुआ है और यहां फेफड़ों पर दबाव डाल रहा है। परिणाम स्वरूप फेफड़ों का एक हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा है हमारे सांस लेने के समय, इसलिए हमें सांस की तकलीफ होती है। तो विभिन्न कारणों से फेफड़ों की झिल्ली में पानी आ सकता है, लेकिन बांग्लादेश के मामले में सबसे सामान्य कारण फेफड़ों की झिल्ली में तपेदिक है। फेफड़ों की झिल्ली में पानी आता है। निमोनिया के मामले में मरीज अचानक तेज बुखार से पीड़ित हो जाते हैं, सांस लेने पर दर्द होता है और मैं मरीज को बहुत बेचैन और बहुत खराब स्थिति में देखता हूं। ऐसा लगता है कि रोग से ग्रस्त हैं। ये निमोनिया के साथ मवाद हो गया है। आमतौर पर कई मामलों में ऐसा होता है अगर इलाज में थोड़ी देरी हो तो इस तरह फेफड़ों की झिल्ली में मवाद जमा हो सकता है। इसके अलावा फेफड़ों में पानी जमा होने का एक और कारण है, बड़ा कारण है, विशेष रूप से बुजुर्गों के मामले में फेफड़ों में कैंसर होता है। और जब फेफड़ों में कैंसर के कारण पानी आता है तो हम मान लेते हैं कि यह बहुत अंतिम और बहुत खराब स्थिति थी। यह शायद इलाज के बावजूद भी मरीज को बहुत फायदा नहीं होगा। शरीर के किसी भी हिस्से से कैंसर फेफड़ों की झिल्ली में फैल सकता है और बाद में मरीज हमारे पास सांस की तकलीफ के साथ आता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के गठिया के कारण भी फेफड़ों में पानी आ सकता है। फेफड़ों में जैसे एक फेफड़े की झिल्ली में पानी आ सकता है, वैसे ही दोनों फेफड़ों की झिल्ली में भी पानी आ सकता है।
इस स्थिति में अगर मैं आपको एक चित्र दिखाऊं, यहां जैसे बाएं फेफड़े की झिल्ली में केवल पानी आया है, दायां फेफड़ा इस स्थिति में अपनी गतिविधि बहुत अच्छे से चला रहा है, लेकिन कई मामलों में दोनों फेफड़ों में पानी आ सकता है, झिल्ली में पानी आ सकता है। इसे देखें, यहां दोनों फेफड़ों में पानी जमा हुआ है और पानी को हमने यहां नीले रंग से चिह्नित किया है। आमतौर पर दोनों फेफड़ों में पानी कुछ कारणों से आता है, जैसे कोई अगर दिल की समस्या से पीड़ित हो या किसी हृदय रोग से पीड़ित हो या कोई अगर किडनी की समस्या से पीड़ित हो या लिवर की समस्या से पीड़ित हो या लिवर सिरोसिस हो, तो दोनों फेफड़ों में पानी आ सकता है। तो इस स्थिति में आमतौर पर आपके दिल की चिकित्सा या किडनी की चिकित्सा या लिवर की चिकित्सा के लिए दवा देने पर वह पानी बाद में और कम हो जाता है। तो मैंने बात की शुरुआत में रहीम साहब की कहानी बताई थी। रहीम साहब ने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने रहीम साहब से कहा कि आपके एक तरफ पानी आया है, वहां से हम बस थोड़ा सा पानी निकालकर परीक्षण करेंगे और पानी निकालते समय हम झिल्ली से थोड़ा सा ऊतक काट लेंगे ताकि हमें रोग का पता लगाने में आसानी हो। हम इसे पूरी बायोप्सी कहते हैं। तो हमने इस तरह से रहीम साहब के सीने से पानी इकट्ठा किया, उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ और उनकी बायोप्सी भी इकट्ठा की गई और बाद में बायोप्सी रिपोर्ट में उनकी तपेदिक की बीमारी का पता चला। बाद हमने रहीम साहब को रोग की दवा देकर इलाज शुरू किया। बहुत अच्छा महसूस करने लगे। यहां एक से बताने के बारे में हमने कोशिश की थी जितना संभव हो फेफड़ों से, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी तबीयत बहुत जल्दी सुधर गई। ठीक 2 महीने बाद रहीम साहब मुस्कुराते हुए हमारे मेरे चैम्बर में आ रहे हैं। उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। तो इसलिए वित्त मंत्री के लिए मेरी सलाह है कि जब भी फेफड़ों में पर्दे पर पानी आएगा, आप चिंता ना करें। अगर यह निमोनिया के कारण है तो यह निश्चित रूप से इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा, और अन्य कारणों के लिए पानी आता है तो उस रोग का इलाज आवश्यक होगा। सभी को धन्यवाद।